हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। जो आपका क्वेश्चन हमने साथ पहले पार्ट 1 में करा दिए हैं आपका चैप्टर 3 का। ये आपका चैप्टर 3 का 8वां क्वेश्चन है मित्तल की बुक का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 8 माइक्रो कूलाम का आवेश ए पर कितना आवेश है? 8 माइक्रो कूलाम का एक आवेश ए माइनस 2 माइक्रो कूलाम का आवेश बी का पर आवेश कितना है? -2 माइक्रो कूलाम है। ए से बी तक की दूरी क्या है आपकी? ए से बी तक की आपकी दूरी है 1 मीटर। ये दूरी कितनी है? 1 मीटर है। बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु पर एक बिंदु कौन सा है? सी, जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु सी पर विभव का मान ज्ञात करना है हमें मध्य बिंदु पर। बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए। और बी और सी के बीच में एक बिंदु है आपका डी, इस पर भी विभव की हमें गणना करनी है, जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है। बी से कितनी दूरी पर है? 0.20 मीटर की दूरी पर है। और ए से कितनी दूरी पर है? ए से है आपकी 0.80 दूरी पर। 80 दूरी पर आपका है बिंदु डी। बी से 0.20, ए से 0.80 मीटर दूरी पर है। 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। ये बिंदु डी से सी तक ले जाने में आपका आवेश कितना है? 0.20 माइक्रो कूलाम है। डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो बुक में आपका ए से सी तक की दूरी भी दी है और सी से डी तक की भी दूरी दी है। तो आई होप आपको फिगर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर इसका फिगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें? सबसे पहले इसके मध्य बिंदु ए से बी तक के मध्य बिंदु सी पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपके का फर्स्ट आवेश दिया है Q1 और सेकंड आपका आवेश बी पर कौन सा दिया है? Q1 और ये बी पर आवेश है आपका Q2 और ये आपका डी से सी तक में आवेश कितना दिया है? 0.20। तो चलिए Q1 आपका कितना दिया है? 8 माइक्रो कूलाम। तो 8 माइक्रो कूलाम को हम क्या है कूलाम में बदलेंगे? 10⁻6 कूलाम। ये 10⁻6 कूलाम हो गया। तो Q2 आपका कितना दिया है? -2 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदलिए, 2 × 10⁻6 कूलाम। ये आपका आ चुका है। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें विभव ज्ञात करना है बिंदु सी पर। तो हमें क्या करना है? बिंदु सी पर हमें विभव ज्ञात करना। तो आप जानते हैं विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई आवेश दिया हो, उससे r मीटर दूरी पर हमें किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है? V = 1/4πε Q/r। पर इसमें क्या है? 2 आवेश दिए हैं आपके Q1 Q2। तो अब हम इस बिंदु सी पर ज्ञात करेंगे। तो हम इसको V को क्या लिख सकते हैं? VC, बिंदु सी पर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/4πε0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q1/r। अब हम इसको R क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ए और बी का सी। तो ए से सी तक की दूरी भी 50 होगी। और जब मध्य बिंदु है तो मतलब आधी दूरी तो होंगी। जब इसकी दूरी है 0.50 तो सी से बी की दूरी कितनी होगी? 0.50। तो इसलिए जब दूरियां सेम है तो हम दूरी को आर ही से डिनोट करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q2/r। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 1/4πε0 को क्या कर लेंगे? आपका ले लेंगे बाहर। तो अंदर आपका क्या रह जाएगा? Q1/r प्लस Q2/r। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 1/4πε0 तो नियत है, इसको हम रहने देंगे आपका बाहर। तो Q1 की आपकी वैल्यू कितनी दी है? Q1 की वैल्यू दी है 8 × 10⁻6 कूलाम 6। और R आपका कितना दिया है? R आपकी ये दूरी जो है 0.50। Q2 आपका कितना है? Q2 आपका है
माइनस 2 माइक्रोकुलाम। और विभव में क्या होता है, विभव में जितना मान दिया होता है आवेश का उसको हम क्या करते हैं, चिन्ह सहित लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में, आर की जगह क्या हो जाएगा 0.50। अब यहाँ पे हम 1/4πε0 का कर लेते हैं मान पुट। तो 1/4πε0 का मान क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9। अब जब नीचे की दूरियां बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, इनको ले लेंगे इनका लघुत्तम। 8 गुणे 10 की -6 माइनस 2 गुणे 10 की -6। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 8 से 2 गए, कितना बचेगा 6, 9 गुणे 10 की 9 गुणे, तो 6 गुणे 10 की -6 बटे 0.50। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे और 6 में कितने 2 0 बढ़ाएंगे, तो एक 0 से एक 600 का आपका 0 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 60 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, तो 5 एकन्नम 5, 12 पंचे 60, ये हो गया। और ये 0 भी आपका हो चुका है कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108, 9 में से कितने गए 6 गए, 6 3 9, 10 की आई आपकी 3, बट हमें इसे दशमलव में लेना है। तो दशमलव हम क्या करेंगे, 2 अंक इधर लगाएंगे एक के बीच में, 1.08। तो जब हम इधर लगाएंगे 2 अंक इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक आप इसमें 10 में हो जाएंगे प्लस, इंटू 10⁵। अब विभव निकाल ले तो आ जाएगा आपका वोल्ट में। तो फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बिंदु सी पर हमने विभव ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना है, बिंदु डी पर विभव ज्ञात करना। तो डी पर विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर जो आपका एक आवेश तो आपका यही हो जाएगा और दूसरा आवेश आपका क्या हो जाएगा, डी से सी तक जाने पर आपका आवेश क्या दिया है, 0.20 माइक्रोकुलाम का आपका आवेश, मतलब कि आपकी जो दूरी है वो दी हुई है। आप इसको ऐसे समझिए कि ए से बी के बीच में एक बिंदु जो है आपका सी के बाद बिंदु डी है, तो इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो Q1 Q2 के आपके मान रहेंगे सेम, बट जो आपकी दूरियां हैं दूरियां हो जाएंगी आपकी दूरियां बदल जाएंगी। तो दूरियां आपकी कैसे बदल जाएंगी, तो दूरियों में एक दूरी आपकी हो जाएगी ए से डी तक की 0.80 और एक हो जाएगी बी से डी तक की। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिंदु डी पर विभव के लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 R2। तो यहाँ से आप 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9। तो Q1 आपका कितना दिया हुआ है, चलिए फिगर में देख लेते हैं। Q1 आपका दिया है 8 माइक्रोकुलाम और Q2 आपका दिया -2 माइक्रोकुलाम। तो इसकी जगह पे ये रख लेंगे और R1 दूरी आपकी हो गई 0.80 मीटर ए से डी तक की और R2 हो गई आपकी बी से डी तक की। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर ली है। तो चलिए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9 इंटू 10⁻9, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे, दशमलव अभी नहीं हटाएंगे, जगह थोड़ी स्पेस ज़्यादा दे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं। 2 गुणे 10 की -6 0.80। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़े, एक 0 से एक 0 हो गया आपका कैंसिल। इसमें स्पेस देना पड़ेगा 0.20। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, एक 0 से एक 0 हो गया आपका कैंसिल। 2 से 2 दहम 20 10, 8 दहम 80 10, तो 9 गुणे 10 की 9। अब यहाँ क्या हो गया, 10 गुणे 10 की -6 -10 गुणे 10 की -6। अब 10 से 10 जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 0। अब 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे 9 इंटू 10⁻9 का, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो बिंदु डी पर आपका विभव क्या आ गया 0। तो चलिए अब हमें करना क्या है, अब हमें 0.20 माइक्रोकुलाम को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। आप हमारे क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हमने फिगर में
में देखा था हमें बिंदु डी पर विभव निकालना था, तो हमने दूरियां कौन कौन सी ली थी, 0.80, 0.20, ये दूरियां लेके हमने बिंदु डी पर विभव निकाला। अब हमें क्या करना था, ये जो आपकी दूरी दी थी 0.20 माइक्रोकूलम को डी से सी तक, ये तो हमें कार्य ज्ञात करना था ना। 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को जब हम लेके जाएंगे तब कार्य कितना होगा, तो चलिए कार्य हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 0.20 माइक्रोकूलम को डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, W = Q VC - VD, बिंदु सी पर विभव माइनस बिंदु डी पर विभव। तो क्यू कितना है दिया हुआ है आपका 0.20 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶ माइक्रोकूलम कूलम में बदल गया। तो ये आपकी दूरी बिंदु सी पर विभव जीरो कितना है, 1.08, 108 आया था ना, तो जब हमने दशमलव मतलब कि दशमलव इधर लाया था बढ़ाया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁵ बिंदु डी पर विभव कितना आया था 0। तब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा 20 गुणे, अब हमने यहाँ पे दशमलव हटाया है, 2 0 बढ़ेंगे, तो 2 0 इधर कर दिए हैं आपके प्लस, तो क्या हो जाएगा 10⁻8 गुणे 108 गुणे 10⁻3, वैसे ही कर लिया जैसे आपका 108 आया था दशमलव बिना दशमलव के, तो हमने इसको कर लिया है आसान। तो आपका आंसर क्या आएगा 2160 गुणे 10⁻5, तो जब हम इसमें दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.160 गुणे 10⁻2 जूल। तो आपके देते हैं। तो क्वेश्चन आपका 9वां क्या बोल रहा है, क्यू आवेश के दो सूक्ष्माकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर तथा वाई एक्स अक्ष पर आपकी A,0 तथा -A,0 स्थित है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चित्र पर उनकी स्थिति दर्शाना है। तो आपका एक्स अक्ष क्या होता है, आपकी क्षैतिज होती है एक्स, ये आपका कितना हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो इतना समझ में आया। तो अब इधर क्या होता है, इधर आपका होता है प्लस में, इधर होता है आपका माइनस में। तो आपको दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं, बिंदु एक आपके दिए हैं कितना दिया है -A,0, ये आपका एक्स एक्सिस में दिया है माइनस की तरफ, और ये आपका A,0। दूरी आपकी कितनी हो गई, ये आपकी A हो गई, डिस्टेंस में कोई चिन्ह नहीं आएगा, तो ये आपकी AA हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसमें चित्र से उसकी स्थिति समझाना था। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोला है, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और थर्ड पॉइंट क्या बोला है, सिद्ध कीजिए वाई अक्ष पर किसी बिंदु पर विभव हमें सिद्ध करना है। तो चलिए वाई अक्ष पर मान लेते हैं कोई बिंदु है, दिया हुआ है 0, y, मूल बिंदु 0 और y आपका दिया है 0, y। तो अब इससे इसकी दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, इसको मिला देते हैं, तो ये बड़ी वाली दूरी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो अब आप जानते हैं लंब के लिए क्या दिया 0, y, और आधार आपका आधार की दूरी कितनी है दी है A। तो चलिए लंब के लिए हम क्या कर लेते हैं, आपका लंब के लिए ले लेते हैं दूरी आपकी y² प्लस आधार आपका A²। तो कर्ण कितना आ गया √y² प्लस A², दूरी आपकी कितनी आ गई y² प्लस A², √y² प्लस A²। ये दोनों दूरियां क्या है, दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु P पर विभव निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सेकंड देखना है, मूल बिंदु पर हमें विभव निकालना है। मूल बिंदु पर विभव निकालने के लिए V = क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R होता है। तो R की जगह पे यहाँ पे दूरी क्या दी हुई है, A दी हुई है, तो यहाँ पे Q/A 1/4πε0 Q/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगी Q/A सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1/4πε0 2Q/A। तो मूल बिंदु पर आपका विभव क्या आ गया 2Q/A। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें विभव कहाँ पे ज्ञात करना है, अब हमें विभव ये जो आपकी दूरी दी हुई है y अक्ष पर उस पर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो V1 की जगह क्या हो जाएगा आपको 1/4πε0 Q/ दूरी क्या दी हुई है, दूरी हमने निकाली थी √y² प्लस A² √y² प्लस A² प्लस
1/4πε0 Q रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम 1/4πε0 को क्या कर लेंगे, कॉमन 1/4 क्यूब ले लेते हैं, क्यूब भी तो सेम है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगी, 1/√y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/√y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि 1/4πε0 2√y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, y पर विभव, y पर विभव आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 2q/√y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका हो चुका है प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। तो उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस पर जो आवेश है आपका -2 माइक्रोकुलाम। तो हमने एक ए बी बिंदु मान लिया है, एक में आपका 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दूसरे में -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, जिसकी दूरी क्या है आपकी 5 मीटर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विभव का की गणना करनी है। तो 3 मीटर बिंदु, जब इसकी दूरी 5 मीटर है तो इसका मध्य बिंदु कितना आएगा, 2.5 मीटर पे आएगा। तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो या तो बिंदु आपका यहाँ होगा या तो बिंदु आपका कहाँ होगा, नीचे होगा। चलिए इसको मान के चलते हैं कि इसकी दूरी आपकी कितनी है, इसकी दूरी आपकी है 3 मीटर। ये दूरी कितनी है, 3 मीटर। और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु ओ मान लेते हैं। तो बिंदु ओ पर हमें विभव ज्ञात करना है, विभव, कुल विभव में ज्ञात करना है। तो बिंदु वी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0। तो पहला विभव आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम बटे 3। दूरी आपकी कितनी दी है, 3 मीटर दी है, और -2 माइक्रोकुलाम है ना, इसमें माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह सहित लेंगे। तो 1/4πε0 2 × 10⁻6 बटे आपकी दूरी कितनी दी हुई, 3। तो अब 1/4πε0 को कर लेंगे आपका कॉमन। यहाँ से कितना हो जाएगा, हर बराबर है 3, 9 × 10⁶ -2 × 10⁶। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4πε0। तो 9 में से 2 गया कितना, 7 2 9, 7 × 10⁻6 बटे 3। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9, 7 × 10⁻6 बटे 3, 3 त्रिक को 9, 7 त्रिक 21। तो 21 × 9 से 6 जाएगा कितना, 3, 10 के 3। विभव निकाल रहे थे तो मात्रक में आएगा वोल्ट। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।